वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माधुरी स्टडी व्लॉग। सो नवंबर मंथ शुरू हो गया एंड इस बार मैंने जो नवंबर में टारगेट्स रखे हैं एंड आई शुड हैव टू कंप्लीट दैट बिकॉज मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर नवंबर छूट गया ना तो मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सो नवंबर में ही मैंने जो प्लान्स बनाए उसके हिसाब से मुझे करना होगा एंड सीरियसली इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट प्लान व्हाट आई वाज नाउ फॉलो जो मैं नवंबर में करने जा रही हूँ। पहले बात तो हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं अब उसके लिए सिर्फ 129 डेज़ ही लेफ़्ट है एंड जिसमें जब भी मतलब 16 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। इस चेन को तो हमें नहीं ब्रेक करना चाहिए। मतलब हमारे पास सिर्फ मिनिमम चलो 29 डेज़ हटा के भी बोले तो बस 100 डेज़ लेफ़्ट हैं। हमें इन 100 डेज़ में अच्छे से मतलब जो भी हमारी स्टडी प्लान्स हैं अच्छे से फॉलो करना है एंड विथआउट एनी बैकलॉग हमें इस पर ना मतलब मेरा तो बस यही प्लान है। अब जो करंट सिलेबस मतलब हमारे पीडब्ल्यू बैच में चल रहे हैं उसे तो मैं बिल्कुल नहीं मिस करने वाली हूँ एंड प्लस मेरे जो बैकलॉग्स हैं उसे मैं इसी नवंबर में कंप्लीट कर दूँगी। मेरे नवंबर का जो प्लान है मैंने ऑलमोस्ट हर एक प्लान एंड ये जो मतलब मैंने जो स्टार मार्क्स डाले हैं ये मेरे टेस्ट हैं बैच के। तो मैं तो इसे फॉलो करूँगी। मतलब मैंने टेस्ट भी बहुत मतलब 3 मंथ बीत चुके हैं। उसमें मैंने तो एक तो बैच लेट से ज्वाइन किया एंड उसमें मेरे बहुत सारे तो मतलब टेस्ट मेरे स्किप हो गए थे। मैंने मिनिमम और मैक्सिमम बस 5 टेस्ट ही दिए होंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है एंड लेकिन हाँ मैंने उससे उस समय जो मैंने मतलब टेस्ट ना दे के गलती की थी इस समय मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। मेरे नवंबर में टेस्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत डाला है मैंने एंड उससे मैं फॉलो भी करूँगी। मेरा ये नवंबर का 28 डेज़ प्लान है। 30 क्यों नहीं बिकॉज़ ऑलरेडी 2 डेज़ तो बीत चुका है एंड बचा 28 डेज़। मैं इसे अच्छे से फॉलो करेंगे एंड ये मेरे जो बैकलॉग्स हो चुके हैं मुझे इसे कवर करना है एंड ये 28 डेज़ के मैं पर डे क्या क्या बैकलॉग्स मतलब कौन से चैप्टर्स क्लियर करूँगी उसका है प्लान है। एंड 16th को हमारा रैंक बूस्टर 4 है जिसमें ऑलमोस्ट पूरा मतलब फर्स्ट ईयर का पूरी फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री आने वाली है एंड उसमें भी मेरे बैकलॉग्स हो गए हैं। मैं उसे तो कवर कर लूँगी। इसी के हिसाब से बस मुझे जाना है एंड इसके मेरे मतलब फिज़िकल केमिस्ट्री के मेरे सब कुछ हो गए। मैंने जो डीपीपीस का बैकलॉग करके बैठा है ना उसका पहाड़ बस उससे जल्दी से कवर करना है। उसे भी मैं डेली इन्हीं के साथ कवर करते जाऊँगी। मैंने पूरा प्लान नहीं लिखा है बिकॉज़ हम कल क्या पढ़ेंगे हमें आज सोचना पड़ता है एंड पूरे महीने का सोच के बैठ जाएं तो मतलब वैसा हो नहीं सकता। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही फॉलो तो नहीं कर सकते 100% बट 90% करते हैं। तो मैंने इसे 100 डेज़ ना बना के सिर्फ 28 डेज़ का ही चैलेंज रखा है एंड मैं किस नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाली हूँ मैं एक दिन पहले ही मतलब टारगेट बना लेती हूँ। मेरा जो ये आज का था टारगेट मुझे टेस्ट देना था। मैंने टेस्ट दिया एंड रियली बायो थोड़ा लेंदी था एंड केमिस्ट्री तो मेरा मतलब 2 भी चैप्टर बैकलॉग में ही चल रहा था लेकिन मुझसे जितना हो सका मैं अब टेस्ट स्किप ना करना चाहूँ इसीलिए मैंने टेस्ट दिया था एंड उसमें सेंटर ऑफ मास भी मेरा बैकलॉग था एंड फिज़िक्स में मोशन इन अ प्लेन तो लॉस ऑफ मोशन मेरा हो गया था। वर्क एनर्जी थ्योरम के जो लास्ट पार्ट्स थे वो भी मेरा बैकलॉग में ही चल रहा था। मैं सिर्फ टेस्ट मेरा स्किप ना हो इसलिए मैंने टेस्ट दिया। लिटरली जो मार्क्स आया मुझे उससे बहुत बुरा लगा एंड उसी मार्क्स के चलते ही मैंने इतना स्ट्रिक्ट प्लान मेरा रखा है। चलो देखते हैं नवंबर ख़त्म होने के बाद जो मैंने सोचा है वैसा होगा कि नहीं। एंड ये मेरा कल सुबह का प्लान है जिसमें मुझे लाइव लेक्चर 100% लेना है एंड उसके बाद मुझे सेंटर ऑफ मास के लेक्चर्स लगाने हैं, सोल्यूशन के डीपीपीस करने हैं एंड जीओसी के जो आइसोमेरिज्म चल रहा है ना उसके मेरे 3 लेक्चर्स के बैकलॉग हैं बिकॉज 3 दिन से मैं सिर्फ टेस्ट का ही पढ़ रही थी और कुछ नहीं पढ़ रही थी एंड उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स करना है जो कि बहुत दिन हो गया मैंने उसे मतलब एक बार रिकॉल करना है बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लॉज ऑफ मोशन के मुझे कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं एंड जो मेरा ये टेस्ट है इसका मैं एनालाइज करना है एंड ये जो मेरा साइड वर्क है मेरी सेल्फ स्टडी मतलब इन सब से बढ़कर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसे करने की कोशिश करूँगी बिकॉज हमारा नीट 5 यानी कि 18+ में जो टेस्ट चल रहा है ना वो 5 को है। उसके सिलेबस हैं ये। मैं इधर भी थोड़ा मतलब कुछ टाइम इसे भी देना
चाहूँगी, बिकॉज़ ये भी 5 को आएगा तो इसे भी प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन मेरा मेन जो है यही है, इफ़ पॉसिबल इसमें से टाइम बचेगा तो ही मैं इसे करूँगी, बिकॉज़ ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ अब जितना हो सकता है हमें बैकलॉग कवर करना है, ना कि बैकलॉग बढ़ाना है। सो आई विश ऑल टू यू कि हम मतलब जो हमारा बैकलॉग चल रहा है उसे हम कंप्लीट करने की तरफ फोकस करें, ना कि और बढ़ाने की तरफ। हम अपना बैकलॉग क्लियर करते करते जो लाइव लेक्चर चल रहा है उसे भी हम करें। एंड जो आज पेपर था ना AITS का, उसमें बायो बहुत लेंदी था। एंड सिर्फ एक ही चैप्टर था बॉटनी का। रियली वो एक ही चैप्टर ने पूरी बैंड बजा दी, लेकिन अच्छा था। सो नेक्स्ट अब जो टेस्ट आएगा उसके लिए अच्छे से पढ़ते हैं। एंड जो रैंक बूस्टर टेस्ट 4 को है, रियली इसमें मेरे बहुत बैकलॉग हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं ये टेस्ट दूंगी। बिकॉज़ अब मैं टेस्ट स्किप अलाउ बिल्कुल नहीं कर सकती। इसी के कारण तो पिछले साल मेरा सिलेक्शन भी रुक गया था। सो इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। सो लेट्स फोकस ऑन आवर स्टडी। एंड जो हमारा ये नवंबर का प्लान है उसे हमें बहुत अच्छे से करना है। एंड आप लोग भी अपना स्टडी प्लान बनाइए इफ़ पॉसिबल। नहीं, कुछ लोग मतलब ऐसे ही रैंडमली मुझे जो पढ़ना है मैं वही पढ़ता हूँ, जो मतलब ऐसा करते हैं। सो एनीवे मतलब कुछ भी करो यार, बस बैकलॉग है ना उसे नवंबर के अंदर, इफ़ इन केस पॉसिबल नवंबर के अंदर कर दो। अदरवाइज़ दिसंबर तक टारगेट रख लो, बिकॉज़ इसके बाद बैकलॉग यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अभी मतलब अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसे डिटेल लेक्चर के थ्रू कर सकते हैं, तो हमें अच्छे से करना चाहिए। ये हुआ हमारा नवंबर का टारगेट। सो बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से पढ़िए। सो अब मैं पढ़ने वाली हूँ, मतलब मेरा ग्रेविटेशन है। सो मुझे इसके कुछ 2 लेक्चर का मेरा बैकलॉग चल रहा है, मैं इसे कर दूँगी। एंड उसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। एंड देन आफ्टर मैं सो जाऊँगी, उसके बाद मॉर्निंग जल्दी से उठ जाएंगे। सो बाय फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड मेरे साथ जुड़िए, और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।